अस्सलाम वालेकुम जी। क्या इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है? क्या इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर ख़राब है? क्या इमरान साहब की सेहत के बारे में इमरान खान साहब की बहनों को कोई पैगाम भेजा गया? ये चंद चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा आज की इस वीडियो में एंड पर जाके। इसके अलावा ये जो जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है इसका क्या? जो बिलावल साहब चीखे मार रहे हैं उसका क्या? साथ साथ सबसे पहले बात करेंगे जनाब, एक डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है म्यूचुअल, इसका क्या? इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए क्या थी, वो क्या है और कैसे हमारे एक सीनियर सहाफ़ी मुबैना सहाफ़ी की, चुकू सहाफ़ी की कब्ज़ खुल गई, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दरख्वास्त ये है कि पिछली वीडियो में भी कहा था, फिर भूल गया था थोड़ी देर के लिए लगाना, अदनान राजा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने पुश करना है, उसको कामयाब करना है। पॉलिटिकल वीलॉग है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, फ्रेश टेक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक, एक दलेर आवाज़ और एक बड़ी कॉमिकल किस्म की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो वो हम लगा देते हैं पिन कमेंट में, आप वो जाके देखिएगा और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता है मैं पुश करता हूँ, बहुत सारे लोगों को पुश करता हूँ, तो सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी आवाज़ें आ सके। बहुत कम आवाज़ें पाकिस्तान में रह गई हैं, मज़ीद आवाज़ें खामोश होती चली जा रही हैं, सो वी नीड मोर पीपल। साथ साथ जनाबे वाला डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है 3 ममालिक का, तुर्की, सऊदीया और पाकिस्तान अब भाई भाई बन गए हैं। अब एक पर हमला, सब पर हमला होगा और लटरम पटरम हो जाएगा और तबाही प्लस बर्बादियाँ हो जाएंगी। मैं इस पर यही कह सकता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता कि मुआहिदा क्या है। क्या इसमें कोई न्यूक्लियर कॉपरेशन है, क्योंकि इन तीनों ममालिक में हम तो हैं ही हैं। क्या ये एक्सटेंड करेगा टूवर्ड्स मुस्लिम उम्मा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो आई हुई हैं वो ये है कि न्यूक्लियर नहीं है, मुस्लिम उम्मा नहीं है और ये नेटो टाइप अलायंस भी कोई नहीं है। ये एक ट्राईलैटरल एग्रीमेंट, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बल्कि वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं सलमान मसूद साहब, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस रिले भी एज इट इज़ की हुई है। उसके बाद एक गाना इस्लामिक टच के साथ जारी ज़रूर कर दिया गया, बट दिस इज़ अ सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन 3 कंट्रीज़ एंड आई हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट द अग्रीमेंट इज़। जितने भी सहाफ़ी आपको बढ़ चढ़ कर जम पे मार के बता रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये एग्रीमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, ये एग्रीमेंट ऐसा है, उनको कुछ भी नहीं पता। मेरी तरह कद्दू पता है इस एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो कद्दुओं से मैं कद्दू किस्म का तज्जिया नहीं करना चाहता इस एग्रीमेंट के बारे में, बिकॉज मुझे नहीं पता। हाँ, अलबत्ता हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, अक्सर कब्ज़ का मसला इनको रहता है, उनकी कब्ज़ खुल गया। वो एक पर्टिकुलर वीडियो फील्ड मार्शल की और वज़ीर आज़म साहब की बता रहे हैं कि इन दोनों की मोहब्बत देखिए। वो बड़ी अजीब सी वीडियो, वो जा रहे हैं अल्लाह मियाँ के घर के अंदर जा रहे हैं, वो उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की अंसार अब्बासी ने उस वीडियो में, बिकॉज दे आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, बहुत ही मुबारक और पाक जगह पे जा रहे हैं। लेकिन वो अजीब सी बात है कि अंसार अब्बासी साहब वीडियो शेयर करके बताना चाह रहे हैं कि जी क्या ये हुकूमत हटाई जा सकती है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ में इतनी मोहब्बत है कि फ़ील्ड मार्शल साहब शहबाज शरीफ साहब को अपने आगे आगे चढ़ा रहे हैं, खाना काबा अंदर से देखने जा रहे हैं, तो क्या ये हटाएंगे शहबाज शरीफ साहब को? इतनी मोहब्बत। वैसे तो बाजवा भी जाता था बड़ा जी इमरान खान के पीछे पीछे चल के सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है अंसार अब्बासी साहब? इससे आपकी कब्ज़ खुलती है तो ठीक है सर, हम तो चाहते हैं आपकी बड़ी आन तो पाट ना जाए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई कि हुकूमत नहीं गिराई जाएगी या गिराई जाएगी? आपको मैं एक और इमेज की तरफ तवज्जो देता हूँ, एक और इमेज, एक और तस्वीर है, वो देखिएगा। इंटरनेट पे घूम रही है। उस तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इस वफ़्द का हिस्सा थे 2 साहिबान। एक का नाम था अलीम ख़ान, एक का नाम था ओन चौधरी। अलीम ख़ान वो वज़ीर हैं जिन्होंने चंद दिन पहले तक शहबाज शरीफ के बारे में फरमाया था कि ये इंतहाई नालायक आदमी है, ये दोनों जमातें भी बड़ी नालायक, इन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लटरम कर दिया, पटरम कर दिया, और वो नए सूबों के भी हामी हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर भी हैं। और वो इस अहम थे, मुझे नहीं पता किस वजह से थे, लेकिन वो गए हुए थे साथ। अलीम ख़ान साहब ना इस वफ़्द का हिस्सा थे। तो ये पड़ी हुई शहबाज शरीफ साहब की टोटल वर्थ और टोटल वैल्यू कि वो वफ़्द भी अपने बंदे राना सनाउल्लाह को नहीं लेके जा सके। वो तो अलीम ख़ान साथ था। तो ये गेमें होती हैं। और ख्वाजा आसिफ भी साथ थे। तो ये दोनों जो सोशल मीडिया पे पागलों की तरह लड़ रहे थे, मुझे उम्मीद है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पूछा होगा अलीम ख़ान से कि अलीम तेरे तो सोसाइटी बड़ी 2 नंबर है,
और अलीम खान ने बताया होगा ख्वाजा तू अपने बच्चे को लेके जाता ज़िया-उल-हक के साथ तस्वीरें खिंचाने, और शहबाज शरीफ ने दोनों को बताया होगा कि आई विल सैक यू गाइस। कुछ ऐसा हुआ होगा, आई डोंट नो। ये ताकत की हमारी असलियत है, ये दोगलापन। वो अशनीर ग्रोवर को आप जानते होंगे, शार्क टैंक इंडिया वाला, मेरा बड़ा फेवरेट शार्क था वो। बड़ी ना सच्ची बात वो मुंह पे कर देता था, सड़ा हुआ सा आदमी था बड़ा। तो ये दोगलापन जो है ना, ये रहने ही दे, मेहरबानी करें। दूसरी तरफ भाई बड़े लोग सवाल कर रहे हैं कि यार ये अचानक ही तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, जमात इस्लामी सड़कों पे आ गई है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की रोज़ कोई गुस्सेनाक वीडियो मुझे आ जाती है जिसमें वो कहते हैं कि जर्नैल इस मुल्क को चला नहीं सकते, गोली से नहीं चलेगा, डंडे से नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर वो एहतजाज भी एक फुद्दू किस्म का कर देते हैं कि आज मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। सब कुछ तो बंद नहीं हुआ, लेकिन एहतजाज उनका हो गया। अच्छा, ये जो है ना, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हैं, ये जब से आपका हुआ है ना वो जो सब ये जो इस गवर्नमेंट का पटाखा बजा है, मिस्टर मोहसिन नकवी ने जो बजाया है पटाखा, उसके बाद से अब गवर्नेंस के इश्यूज़ पे शायद बस हो रही है। तो इसलिए ये इस किस्म के स्पॉन्सर्ड आपको एहतजाज चंद एक नज़र आएंगे, और ये ज़्यादा भी होते जाएंगे। आई टेल यू, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअली बता देता हूँ, ये और मज़ीद भी हो सकते हैं। और इसकी चंद वजूहात होती हैं। ये हुकूमत पे एक प्रेशर डालने का तरीका होता है। इस किस्म की चीज़ें आशीर्वाद से की जाती हैं, सीक्रेटली यस होती है, सीक्रेटली कहा जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे और मज़ीद भी एहतजाज क्रॉप अप हो सकते हैं। इस तरह के मज़ीद एहतजाज जो हैं वो भी शुरू हो सकते हैं। तो लेट्स सी जनाब कितने होते हैं, कितने नहीं होते। लेट्स सी। मज़ीद ये वाक़या कहा था, जैसे आज तो बिलावल साहब बता रहे हैं कि जी असली लड़ाई जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर की। इससे मतलब वही निकलता है जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं, कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की आपस में नहीं बन रही। इस्लामाबाद पिंडी की तो कह रहे कोई लड़ाई है ही नहीं। बेसिकली लड़ाई तो बस इधर इधर की है, और बस ये है और बस वो है। जबकि दूसरी तरफ बिलावल साहब जो टिक टॉक किस्म की कॉमेडी वीडियोस बना रहे थे शहबाज हुकूमत को लेके, उनके नीचे कमर ज़मान कायरा साहब बता रहे हैं कि जनाब टिक टॉक का ये मतलब नहीं है कि हम हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ देंगे, हम अभी तक उनके इत्तेहादी हैं। कल कायरा साहब को वैसे अच्छा चंद लोग इसको मैं कैसे कहूँ, लेट्स से इट लाइक इट इज़। कमर ज़मान कायरा साहब बड़े ज़बरदस्त सियासतदान थे, बड़ी जल्दी उभरे, एकदम से स्पीड, लाला मूसा से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, दबंग आदमी। ये वो आदमी थे जिन्होंने कामरान खान को लाजवाब करके रख दिया था उसी के शो में जाके, अब बड़ा लॉजिकली। और अब का कमर ज़मान कायरा अजीब लॉस्ट, समझ नहीं आ रही। एयर चीफ के भाई से इलेक्शन हारने के बाद पता नहीं क्या हो गया है। वैसे तो जीता तो एयर चीफ के भाई साहब भी नहीं थे, लेकिन खैर संधू साहब भी नहीं जीते थे, हमें पता है, सबको पता है। कायरा साहब भी ये वाक़या सुनाते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अ मैन शैडो ऑफ हिमसेल्फ, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, फारिग तरीन माजरत के साथ। कायरा साहब रिटायर हो जाना चाहिए ऐसे टाइम पे लोगों को। खैर जाते जाते जनाबे वाला, मेरे पास ये इतला मौजूद है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को दबे अल्फाज में ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, इमरान खान का ब्लड प्रेशर का इशू बन रहा है, और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके ज़ाती डॉक्टर को उन तक रसाई मिले ताकि उनकी सेहत से मुतल्लिक बात सामने आ सके और उनका ज़ाती डॉक्टर उनका मुआयना कर सके। मैं फिर बता दूं कि इमरान खान को शायद कोई ब्लड प्रेशर का इशू है, ये बात कम्युनिकेट की गई है, और ये बात वाया आई है बुशरा बीबी। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को बताया, बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को बताया, उनकी फैमिली ने बाहर आके चंद लोगों को कहा है कि इस बारे में आवाज़ उठाएं जी, उनकी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। हलीमा खान ने मुझे नहीं पता क्यों कहा कि हमने नहीं सुना, या किसने कहा हमने नहीं सुना। बहरहाल ये बात अब गर्दिश कर रही है और आपको ये बात ज़्यादा सुनने को मिलेगी। अगली वीडियो में मज़ीद इस पर अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।